तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग खैरियत होंगे, सही से रह रहे होंगे। आप लोग घर पे माँ बाप को परेशान नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज नहीं कर रहे होंगे, खाली पढ़ने के लिए मोबाइल ले रहे होंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि किसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है। सिंपल दिमाग का क्वेश्चन है कि तुम्हें कैसे सोचना होता है अगर क्वेश्चन ऐसा अजीब सा मिल जाए जिसको तुमने किसी चैप्टर में ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें कोई, अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, चाहे जिस क्लास में हो, ये सारे क्लास के लिए है। बस ये दिमाग का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कैसे करने होते हैं, सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, ये ओलंपियाड में भी काम आएगा तुम्हारे, बाकी जेईई मेंस वगैरह, एडवांस वगैरह जो पेपर देते हो उसमें भी यूज होता है। ठीक है, हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली हम एक ही करेंगे, एक तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सीखने को अच्छा मिलेगा तुम्हें। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला। इसमें बोला गया है इफ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, इसका सम उन्होंने दे रखा है पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो पूछा गया है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, इसका सम कितना होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ओलंपियाड में आएगा ना, तो वो इस चीज, पूरे चीज को ना ऐसे लिख देंगे, समेशन का साइन बनाएंगे ऐसे, और यहां पे लिखेंगे 1/2r-1 का होल स्क्वायर, वेर r की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू तुम्हें देंगे वो पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, यानी ये जो तुम्हें, अगर जो चीज ये लिखा हुआ है ना, ये वही सेम चीज ये लिखा हुआ है, बस इसको हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया है। समेशन मतलब ये होता है, आर की वैल्यू तुम्हें 1 से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ पे 1 रखना है, उसके बाद फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर कहां तक ले जाना है, इंफिनिटी तक। लेकिन एक वैल्यू रखने के बाद जो भी चीज आएगा बीच में तुम्हें प्लस लगाना है, फिर दूसरी वैल्यू रखना है आर की यानी 2, फिर प्लस लगाना है, फिर तीसरी वैल्यू रखना आर की यानी 3। समझ में आ गया होगा, इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो तुम, समझ गए। और अगर तुमसे पूछा जाएगा ये, तो इस चीज को तुम समेशन में ऐसे लिख सकते हो, 1/, ये केकड़ा का साइन बनाएंगे। ठीक है, 1/r स्क्वायर, और r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी। यानी ये तुमसे पूछा गया है और इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, केकड़ा के साइन में ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब होता है तुम्हें एक वैल्यू रखना है यहाँ पे, फिर प्लस, फिर दूसरी वैल्यू रखना है, फिर प्लस, फिर तीसरी वैल्यू रखना है, फिर प्लस, ऐसे करके 4-5 टर्म लिख देना, फिर डॉट डॉट बना के कहां तक ले जाना है, इंफिनिटी तक ले जाना है। आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं अब, जो अपने काम का है उस पर हम बात करते हैं। आप ध्यान से देखो बेटा, कभी भी जो तुम्हें कुछ दिया जाता है ना क्वेश्चन में, कि ये दिया गया और पूछा गया है, तो जो तुम्हें दिया गया है ना, उसी से तुम्हें क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जो तुम्हें गिवन है उसी से तुम वो बनाओ जो तुम्हें पूछा गया है। हरदम यही कॉन्सेप्ट यूज करना, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है तो उसी से तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो हमें दिया गया है 1/, अपन को दिया गया है 1/, ऊपर कैसे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे क्या, चलो ठीक है, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर इंफिनिटी तक, और इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 8। इसको हम फिर से वैसे लिखते हैं, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, और इसकी वैल्यू अपन को गिवन है पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो चीज हमसे पूछा गया है ना, उसमें 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर भी आ गया है मार्केट में। जो अपन को दिया गया है उसमें 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो हमसे पूछा गया है उसमें 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर भी आ गया है मार्केट में। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको फिल कर दो। ठीक है, जो जो कमी यहाँ पे लग रही थी इसमें, उसको इसके हिसाब से लिख देंगे। इसमें जो जो कमी तुम्हें महसूस हो रही है उसको लिख दो। तो यहाँ पे 1/1 स्क्वायर पहले से था, हमने 1/2 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया अपनी तरफ से।
फिर यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है पहले से, फिर यहाँ पे हमने +1/4 कर दिया, +1/5 पहले से है, ऐसे करके कहाँ तक ले जाएंगे, इंफिनिटी तक। क्योंकि हमने ये इवन वाले टर्म यहाँ पे ऐड किए हैं, तो वही सेम इवन वाले टर्म तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 अप टू इंफिनिटी तक। और इसकी टोटल की वैल्यू अभी भी किसके बराबर होगी, π² / 8 के बराबर होगी। क्योंकि इसमें इन दोनों को हम माइनस हटा के सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, π² / 8। अब देखो, अब यही चीज तुमसे पूछा गया है, ठीक, ये चीज तुमसे पूछा गया है, देखो यही चीज तुमसे पूछा गया है और ये तुम्हें गिवन है। तो एक काम करते हैं, अब ये तो हमको जो पूछा गया है उसको मैंने मान लिया है x, ये जो पूछा गया है पूरा चीज इसको मैंने मान लिया है x। यार ये ऊपर कैसे जाएगा, चलो सही है, ठीक है, इसको मान लिया हमने x। अब ध्यान से देखो, इसको हमने मान लिया है x, तो यहां पे आ गया है x माइनस, विद्यार्थी ध्यान रखना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी सारे इवन नंबर हैं। तो इन सबसे 1/2 तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर 2 है। इसको तुम 2 × 1 लिख सकते हो, इसको तुम 2 × 4 लिख सकते हो। देखो जो 2² नीचे लिखा है उसको तुम अंदर क्या लिख सकते हो, 2 × 1 का होल स्क्वायर। जो नीचे 4² है लिखा है उसको तुम लिख सकते हो 2 × 2 का होल स्क्वायर। जो नीचे 6² लिखा है उसको तुम लिख सकते हो 2 × 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से जब तुम 2 बाहर लेके आओगे तो बाहर आएगा 2 की पावर 2, अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। फिर इसको बाहर लेके आओगे तो बनेगा 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। इसको इधर सॉल्व करोगे तो आएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अगर तुम ये सबसे कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चलो अब वही काम यहाँ पे हम करते हैं। हमने क्या किया, इसको हटाया यहां से और यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू इंफिनिटी तक, और इस टोटल की वैल्यू दी गई है π² / 8। अब ध्यान से देखो, इस चीज को तुमने x माना है, यही सेम चीज फिर से देखो ये बन गया, यानी ये भी x होगा। तो x माइनस ये 1/4 बनेगा इंटू x, यानी कितना आ गया x/4, और हमको x की वैल्यू ही निकालनी है π² / 8। इधर से एलसीएम लोगे तो 4x माइनस x यानी 3x डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 4 उधर मल्टीप्लाई होकर इधर π² / 2 बन जाएगा, ठीक है, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल जो अपना आंसर है x का वैल्यू कितना आ जाएगा π² / 6, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर देना तो π² क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया बात। अब देखो फिर से हम बताते हैं, जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो पूछा गया है वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आ जाए तो हमको कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि सही है या गलत है। इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है और दिमाग लगा के सॉल्व करना है और फिर आंसर कमेंट करना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो मैं बता दूंगा कि तुमने सही किया है या गलत किया। ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए इसको जरूर ट्राई करना, ये रिक्वेस्ट है तुमसे। बाय बाय, नमस्ते, जय राम।